श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और बताया, मैं काल हूँ, सबका नाश करने वाला। भगवान के स्वरूप के दर्शन से अर्जुन अत्यंत प्रेम, श्रद्धा व हृदय बहुत गदगद होता हुआ और भयभीत भी हो रहे हैं। अब वो तन्मय होकर स्तुति भी करते हैं, जिसमें स्वरूप वर्णन, महिमा का गान सहस्त्रों बार प्रणाम करते हुए थकते नहीं हैं, अत्यंत हृदय से गदगद हैं। और कहें भी क्या, सर्वव्यापकता के प्रति बारंबार नमन करते हैं। 41 में अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगने जा रहे हैं। अब 41वां श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अर्जुन कहते हैं, तुमको समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा, यादव सखा ये कृष्ण प्यार प्रमा दिया हट से कहा। सखा इसका अन्वय है, तब इदं महिमानं अजानता सखा इति मत्वा प्राणियेन वा प्रमादात् अपि हे मया हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति यत् प्रसभम् उक्तं च। सखा ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव व महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार से जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया, भगवान के साथ अर्जुन का जो व्यवहार हुआ वह अब समझ में आ रहा है। भगवान के साथ जो अर्जुन का व्यवहार हुआ रहा, तो वो अब उनको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्या गलत कर डाला। अपनी गलती त्रुटि मानकर क्षमा मांगते हैं। आप बिल्कुल उग्र व काल भी हो, महिमा से संपन्न हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी स्तुति करते हैं। इतना विशाल आपका रूप देखा, हजारों नेत्र, पेट, मुख, कान हैं। ऐसा विशाल रूप कैसे हो सकता है? किंतु ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि युद्ध की तैयारी में दुर्योधन व अर्जुन दोनों आए। भगवान के पास दोनों जने गए, भगवान से आप तो दोनों आए उनके पास, तो अर्जुन ने सेना ना लेकर केवल भगवान को ही लिया, अस्त्र शस्त्र रहित। अतः उनकी महानता तो जानते थे, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। ऐसा उपदेश सुनने पर ही विश्वरूप दर्शन के बाद अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जैसे गुरु के निकट जाकर शिष्य वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ, त्यागी, वैरागी तो जानता है, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानने पर कोई कैसा व्यवहार, पूजा, सेवा करेगा? तो व्यवहलता पूर्वक यह कोई स्वयं ही जान सकता है। तो अपने व्यवहार को स्वयं ही समझ पाएगा कि मैं कैसा इनके साथ व्यवहार करूं और कैसा कर रहा हूं। कोई कैसा व्यवहार, अन्यथा उपदेश के अनुसार लेना देना, दक्षिणा चढ़ा दी, सब बराबर हो गया। मित्र माना तो बराबर का भाव है, परंतु पूजनीय, सम्माननीय या आदर भाव नहीं होता। जितना मैंने ऐसा प्रकाश पुंज, सबका आधार, अधिष्ठान, करता, धरता, भरता ऐसा रूप देखा, यदि ऐसा मैं ना जानता, आपको क्या मैं मित्र मानता? यदि मैं ऐसा ना मानता तो मैं क्या आपको मित्र मानता? नहीं जाना। यहाँ तक तो ठीक है, वरन गलत व्यवहार भी मैंने आपको संग कर दिया। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, प्रेम से जैसे ग्वाल बाल कृष्ण को झूठा खिलाना, चपत लगाना या गलत शब्द भी कह देते हैं, आदरणीय भाव नहीं रहता, ऐसे ही मेरा भी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो मैंने आपके साथ आदरणीय भाव कभी माना ही नहीं, हमेशा आपको अपना मित्र, सखा, भाई ही मानता रहा। मित्र आया तो जरूरी नहीं कि उठकर खड़े हों, जैसे हैं वैसे ठीक हैं। मित्रता में प्रमाद
मित्रता में प्रमाद भी हो जाता है। सहयोगी हैं, सद्गुण या भक्ति संपन्न हैं, गुणी हैं, परंतु प्रमाद से उचित व्यवहार नहीं करते। यदि कुछ खास बात भी है तब भी वो अपना प्रमाद बना रहता है और उचित व्यवहार नहीं कर पाते। व्यवहार के साथ साथ मैंने आपको हठपूर्वक हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव भी कहा। मैं तुमको गुरु, आचार्य, भगवान कहूँ, क्या कहूँ? भगवान के नाम तो लिए ही जाते हैं, हे कृष्ण, हे राम, विष्णु आदि। अतः यह अपराध कोई बड़ा नहीं है। यद्यपि अपराध कोई बड़ा अपराध नहीं है, परंतु भाव में अंतर है। मैंने आपको कभी भगवान नहीं माना। राम रमन्ते सर्वत्र रामः, परात्पर परम ब्रह्म परमात्मन कृष्ण है, ऐसा मानकर या ऐसे भाव से मैंने नहीं कहा। वरन जैसे किसी को गरीब, मूर्ख, लंगड़ा, अंधा कह दिया, जैसा वह है उसके नाम गुण लेकर दुर्गुण या कमी को इशारा मत करो। ऐसा मत कहो। अंधे को अंधा कहे तो अंधा जाएगा चौंक, तो ऐसा मत करो। उसकी अच्छाइयों का गुणगान करो। मैंने काले कृष्ण मानकर कहा आपको, तो ये नीलिमा की गहराई है। जो नीलापन होता है वो गहराई है। कृष्ण समुद्र बहुत गहरा है तो अधिक नीला है, जमुना कम गहरी है तो कम काली है। आकाश में रंग नहीं है, ऊंचाई की गहराई से सांवलापन है। अतः मैंने रंग रूप को काला कह दिया, यही गलती की। यादव कहा, यह भी अपराध हुआ। ग्वाल बाल सखा ग्वाल भाव रखा। यदु महाराज को पिता की आज्ञा न मानने से देश से निष्कासित भी किया गया था। ऐसे अपमानित करते हुए मैंने आपको यादव भी कहा। आप सब मतलब मुझे अब लग रहा है कि मैंने कितनी गलतियां की हैं। यद्यपि कौरव भरतवंशी यथा नाम गुण लेना बुरा नहीं है, लेकिन भाव अच्छा हो। सखा समान व्यवहार, साथ में खाए बैठे सोए। सखा प्लस खा माने साथ में खाए रहे। भगवान भूख या गरीबी से नहीं खाते, वरन मित्रता सहयोग के नाते ही खाते पचाते हैं। कोई नौकरी नहीं बजाते आपकी। अहम वैश्वानरो भूतवा, तो चारों प्रकार के अन्न को खाता पचाता हूँ। कोई भगवान का ध्यान ना करके मैं ही खाता भोगता हूँ। अपने को ही सब समझे तो घर में आए अतिथि की परवाह ना करते हुए अपने भी सब खाए जाएंगे। साथ में खाने वाले का ध्यान भी नहीं रखते। ध्यान रहे हम अधिक ना खाएं, अपने हिस्से का ही खाएं, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान की खाने खिलाने व पचाने वाले हैं। क्रिया वही है, भाव में अंतर है। सारे जगत को भगवान ने भात बना लिया है। सारे जगत को भगवान ने अपना भात बना लिया खाने का। बंगाली जैसे भात पसंद करते हैं तो उपनिषदों में भात का भी वर्णन है, अर्थात धान कूटकर तमोगुण रूपी छिलका अलग कर दो। अर्थात धान कूटकर तमोगुण रूपी छिलका अलग कर दीजिए। रजोगुण लाल भाग को अलग कर दो, फिर सतोगुण रूपी सफेद हिस्से को अच्छे से पकाएं। तब कनका भी अहंकार की न रहेगी, अन्यथा पचेगा नहीं। भाला और चावल की कनकी बराबर होती है। भात और भक्त भगवान को प्रिय है। उदर में रखा है संसार को, भक्त सबको बनाया है आपने, लेकिन मैंने आपको यादव कृष्ण व सखा कहा। पुराणों में कहा है कृष्ण काली जी के साथ इंद्रलोक में गए तो सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां नाच रही थीं। वहां भगवान शंकर ने काली कहकर पुकारा तो इसलिए बड़ी नाराज हुई। शंकर जी ने बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी, तो बहुत तपस्या की। जब काली से गौरी प्रकट हुई तब संतोष हुआ। भगवान ने कहीं बुरा नहीं माना। शुद्र व्यक्ति ही अशिक्षित, नीच या गंवार को ही गुस्सा आता है, अच्छी बात को भी बुरा मानता है। महापुरुष नहीं मानता, अपनी गलती मानता है। एक माता जी ने कैंसर को ही कृष्ण माना। उनके वक्षस्थल पे कैंसर था तो वो यही देखती थी कि भगवान कृष्ण मेरे वक्षस्थल पे नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे भाव से हमें उस चीज़ का दुख नहीं होगा। जो परेशानी आई है वो आएगी, आती है, लेकिन उस हमें शांति से, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो ऐसे हमको ज्ञान से अपने को शांत रखना चाहिए। बोले गुरुदेव भगवान की जय।